अपनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कोई अपना कामयाबी के उस शिखर पर पहुंचता है जिसकी कल्पना में भी कल्पना आसान नहीं होती। न्यूज चैनल और सोशल मीडिया के जरिए जैसे ही ये खबर आई कि झुंझुनू के जगदीप धनखड़ को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है तो जयपुर से लेकर झुंझुनू तक जश्न वाला माहौल बन गया। जगदीप धनखड़ का पूरा परिवार खुशी से झूम उठा और तो और उनके गांव किठाड़ा में तो दिवाली जैसा जश्न मनाया जाने लगा। वो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार चुने गए हैं एनडीए के, कैसा क्या है गांव में जश्न का माहौल? गांव में जश्न का माहौल पूरा दिवाली जैसा माहौल बना हुआ है साहब। आपस में लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं। बहुत हर आदमी के खुशी का माहौल है कि हमारे गांव का नाम इतना बड़ा रोशन किया, सभी लोग बधाई दे रहे हैं। जगदीप धनखड़ के नाम से अमूमन सभी लोग परिचित होंगे, फिर भी हम इस शख्सियत से आपका तारुफ करवा ही देते हैं। जगदीप धनखड़ 9वीं लोकसभा 1989 से 1991 के लिए राजस्थान में झुंझुनू संसदीय सीट से जनता दल के उम्मीदवार के रूप में विजयी हुए थे। उसी दौरान वो कुछ वक्त के लिए वीपी सिंह सरकार में संसदीय कार्य मंत्रालय में उप मंत्री भी बने। वहीं 1991 में उन्होंने जनता दल छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ले ली। जगदीप धनखड़ ने 1991 में कांग्रेस के टिकट पर अजमेर से लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के रासा सिंह रावत से हार गए। 1993 में उन्होंने राजस्थान विधानसभा चुनाव में अजमेर जिले की किशनगढ़ विधानसभा सीट से फिर से कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ा। उन्होंने बीजेपी के जगजीत सिंह को 1958 वोटों से हराया था। 1996 में उन्होंने झुंझुनू से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन तीसरे नंबर पर आए। जगदीप धनखड़ ने 2003 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर उन्होंने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को और पार्लियामेंट्री बोर्ड जिन्होंने बैठ के ऐसे व्यक्ति का चयन किया जो शिक्षित और समझदार, बिल्कुल मैंने ऐसा व्यक्ति जो इस पद को जब सुशोभित करेगा तो हमारे प्रदेश को भी और देश को भी गौरवान्वित करेगा। तो मैं अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं उनको देना चाहता हूँ। आप लोगों को मुबारक। ये बताइए कि आप लोग को अनुमान था कितने बड़े पद पे चले जाएंगे भाई? नहीं, इसका जगदीप का तो हमको ये था, ये शुरू से ही जो है ना, वेरी जीनियस, भी एमपी रह चुका, बहुत यंग, यंगेस्ट मेंबर पार्लियामेंट उस टाइम जब गया था, बार वगैरह का चेयरमैन, काउंसिल का, सबका जो है ना, और देवीलाल जी के टाइम में ये रिकॉर्ड वोटों से जीता था। परसेंटेज के हिसाब से राजस्थान का इसने रिकॉर्ड तोड़ा था। इसने जब लॉ किया तो यूनिवर्सिटी के 40 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। यंगेस्ट एज में ही बिकेम द सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो उम्मीद थी, और फिर जब गवर्नर बन गया वेस्ट बंगाल का, तब तो उम्मीद और भी ज्यादा हो गई। जी बन गए हैं अब तो उपराष्ट्रपति, क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत खुश हैं, हमारा पूरा परिवार भी बहुत खुश है। इतने बड़े स्थान पे दादा चले गए हैं, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। जगदीप धनखड़ का जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाड़ा गांव में एक सामान्य किसान परिवार में 18 मई 1951 को हुआ था। इनके पिता चौधरी गोकुल चंद्र धनखड़ खेती करते थे। धनखड़ ने सैनिक स्कूल से चित्तौड़गढ़ और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने 1977 में राजस्थान उच्च न्यायालय में वकालत करनी शुरू कर दी थी। धनखड़ राजस्थान हाईकोर्ट बार काउंसिल के सदस्य भी रहे हैं। धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी रह चुके हैं और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के सदस्य भी हैं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार घोषित होने के बाद उनके पैतृक गांव किठाड़ा के लोगों की खुशी का तो अब ठिकाना ही नहीं है। गांव के लोगों में भी अभी उम्मीद जागी है कि धनखड़ दिल्ली पहुंचेंगे तो किठाड़ा गांव के साथ ही पूरे प्रदेश का भला भी जरूर होगा। आज हमारे जिले के और परिवार के लिए, इन गांव के लिए ही नहीं, पूरे प्रदेश के लिए बड़ी गौरवान्वित बात है। और इसके लिए हम ये मानते हैं कि पूरा प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान ये मानता है कि आज ये राष्ट्रपति उम्मीदवार के लायक दावेदार थे, एक उपराष्ट्रपति बनाया गया तो बहुत ही योग्य उम्मीदवार हैं। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर धनखड़ के परिवार के साथ ही पूरे प्रदेश के लोग अपना आभार जता रहे हैं।
राजस्थान की जनता को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब दिल्ली के दोनों सदन राजस्थान के 2 महानुभावों की सरपरस्ती में ही चलेंगे। राजस्थान तक के लिए झुंझुनू से नैना शेखावत की रिपोर्ट।